असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव मतदान शुरू। आज असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड मतदान की अपील की। प्रियंका गांधी ने केरल में बदलाव का नारा दिया। असम में बीजेपी तीसरी बार सत्ता बचाने की कोशिश में। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ की टक्कर। पुडुचेरी में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता। कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकलिटी। भारत ने परमाणु ऊर्जा में बड़ी सफलता हासिल की। कलपक्कम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकल स्टेज पूरा कर लिया। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने अरबों डॉलर खर्च कर कोशिश की, लेकिन असफल रहे। 500 मेगावाट क्षमता का ये रिएक्टर थोरियम आधारित ईंधन पर चलेगा। 2030 तक 5 और रिएक्टर शुरू होने वाले। ऊर्जा मंत्री ने इसे स्वच्छ ऊर्जा क्रांति बताया। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर रखा अबधल। पश्चिम एशिया संकट का खतरा। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यूएस ईरान युद्ध से तेल कीमतें बढ़ने, मुद्रास्फीति और विकास दर पर 5 बड़े जोखिम बताए। जीडीपी अनुमान 6.9% रखा। घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत, लेकिन वैश्विक तनाव से सतर्क रहने की सलाह। ईएमआई पर कोई तुरंत असर नहीं। सेंसेक्स में 3000 पॉइंट की उछाल। वेस्ट एशिया सीज फायर का असर। वेस्ट एशिया में यूएस ईरान सीज फायर की खबर से सेंसेक्स 3000 पॉइंट उछलकर 82,500 के पार पहुंच गया। निफ्टी भी 800 अंक ऊपर। तेल कीमतें 20% गिर गई। रुपया 39 पैसे मजबूत। डाल स्ट्रीट में उत्साह, लेकिन आरबीआई ने लंबे समय के जोखिम की चेतावनी दी। विदेशी निवेशकों में भरोसा बढ़ा। महिलाओं के आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र कैबिनेट ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों से सामूहिक समर्थन की अपील की। नारी शक्ति को मजबूत करने का बड़ा कदम। विपक्ष ने भी स्वागत किया, लेकिन लागू करने की समय सीमा पर सवाल उठाए। भारत ने 2028 COP33 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला किया। भारत ने 2028 में COP33 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि देश अब अन्य प्राथमिकताओं पर फोकस कर रहा। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि घरेलू जलवायु लक्ष्य पहले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज। देश भर में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान तेज। भारत में 140 करोड़ से ज्यादा आबादी की गणना तेजी से चल रही। 33 लाख अधिकारी तैनात। पहली बार जाति जनगणना भी शामिल। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा संग्रह। विकसित भारत 2047 की नींव बताई जा रही। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे पूरा होने वाला। शहरी इलाकों में 15 अप्रैल तक टारगेट। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जीओएम ने एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा की। पश्चिम एशिया संकट के चलते राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जीओएम ने एलपीजी उपलब्धता की समीक्षा की। उर्वरक प्लांटों को अतिरिक्त गैस आवंटित, कुछ पाबंदियां हटाई गई। आम घरों को राहत देने का ऐलान। 2 करोड़ प्रवासी परिवारों के लिए 10 किलो सिलेंडर आवंटन बढ़ाया गया। कर्नाटक उपचुनाव में मतदान जारी। बागलकोट और दावणगेरे सीटें। कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे साउथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर। पिछले चुनाव के नतीजों को बदलने की कोशिश। चुनाव आयोग ने वेबकास्टिंग का इंतजाम किया। त्रिपुरा उपचुनाव में धर्मनगर सीट पर वोटिंग। त्रिपुरा में धर्मनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। हालिया हिंसा के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। बीजेपी और कांग्रेस मुख्य मुकाबले में। राज्य सरकार ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का दावा किया। पंजाब में आप की 501 रेड, 202 गैंगस्टर गिरफ्तार। आप सरकार ने पंजाब में एक दिन में 501 छापेमारी कर 202 गैंगस्टर गिरफ्तार किए। सीएम भगवंत मान ने 77 गैंगस्टर ते वार अभियान की सराहना की। मालदा में 3700 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। पश्चिम बंगाल के मालदा में सिर प्रक्रिया के तहत 3700 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे। टीएमसी ने साजिश बताया। चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया। महाराष्ट्र में गिग वर्कर्स के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य। महाराष्ट्र सरकार ने स्विगी, जोमैटो जैसे गिग वर्कर्स के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया। अवैध आप्रवासियों पर रोक लगाने का कदम। डिलीवरी पर्सोनल को आधार और लोकल एड्रेस जरूरी। बेंगलुरु डॉक्टर कृतिका रेड्डी हत्या केस में आरोपी के चैट सामने आए। आई किल्ड कृतिका जैसे मैसेज। पुलिस ने डिजिटल सबूत जुटाए। पूरे कर्नाटक में सनसनी।
प्रधानमंत्री मोदी का मतदाताओं से रिकॉर्ड टर्नआउट का आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने असम, केरल और पुडुचेरी के मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील की। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश।